मुक्ति का मूल और समस्त दुखों को देने वाला यह देहाभिमान है, जो हम अपने चैतन्य घन स्वरूप को भूलकर पांच भौतिक देह में अपनापन इतना कर लिए कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। यही हमारी दुर्गति का कारण है। और जब हम गुरुदेव की शरण में होते हैं और जब उनके द्वारा नाम उपासना हमें प्राप्त होती है, तो इसी जड़ता का नाश होता है जो आपने बोला ना। यही उसके अंदर लक्षण प्रकट होने लगते हैं कि नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग्न्यारा है। ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। शरणागत का लक्षण किसी भोगों में सुख न मिलना, भगवान के नाम रूप लीला गुणधाम में चित्त का रमण करना, किसी भी तरह किसी भी द्वंद्व से पराजित न होना, सुख दुख मान अपमान लाभ हानि, तो ये शरणागति उसकी पक्की, वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। और जो नाम जप नहीं करता, भगवान की लीला कथा में अनुराग नहीं रखता, श्रवण कथन में, वो चाहे जो साधना कर ले, देहाभिमान पुष्ट होता ही रहेगा। तो क्या हो रहा है, इसमें अहंकार पुष्ट हो रहा है और हमारा आवागमन चक्र रुकेगा अहंकार रहित होने पर। तो चाहे सत्क्रिया का अहंकार हो चाहे असत्क्रिया का अहंकार हो, अहंकार तो बना ही हुआ है। तो अहंकार का नष्ट हो जाना ही शरणागति का लक्षण है। अहंकार गुरुदेव की कृपा से नष्ट होता है। जो गुरुदेव ने उपासना दी उससे अहंकार गलित हो जाता है। फिर दिखाई देता है गुरु कृपा से साधना चल रही, गुरु कृपा से भजन हो रहा है, गुरु कृपा से हमारी अध्यात्म उन्नति हो रही। वो कहीं अहंकार का उसमें उन्मेष नहीं होता कि मैंने ये किया, नहीं, गुरु कृपा से ऐसा हुआ। तो गुरु कृपा का जिसको आश्रय मिल गया है, प्रिया प्रीतम की शरणागति हो गई है, उसमें लक्षण होते हैं। क्या बोला था लक्षण? महाराज जी ये कह रहे हैं कि ये महाराज जी व्याकुलता, श्री जी से मिलने की तीव्र इच्छा, संसार की भौतिक सुविधाओं की चाह मिट जाना, पूर्ण रूप से मृत्यु का भय खत्म हो जाना। हाँ, पूर्ण रूप से, बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत शोध करके वाक्य लिखे आप। मैं पृथ्वी का सबसे पापी आदमी हूँ, मेरा क्या होगा बाबा? नहीं, इसमें अब अपने पूर्व को नहीं सोचते, अब अपने अग्रिम को सोचते हैं। हम प्रिया प्रीतम नहीं, इसमें यह सोचना है अब हम प्रिया प्रीतम की शरण में हैं। अब लो नशानी अब ना नशई हो। अब तक जो हुआ वो भगवान की माया के प्रभाव से हमसे गलतियां हो गई। अब हम भगवान की शरण में हैं। अब हम खूब नाम जप करें। नाम जप करते हो? खूब नाम जप करो। हाँ, खूब नाम जप करो। नाम जप से ही परमानंद की अनुभूति है। गौरव जी स्कॉटलैंड से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं बाहर से आया हूँ, मैं वहाँ चिकित्सक हूँ, ठाकुर रामकृष्ण और माँ शारदा जी के आश्रित हूँ। जितना हो सकता है मैं धर्म का जीवन व्यतीत करने का कोशिश करता हूँ। धर्म किसे कहते हैं? धर्म का जीवन तो हम तब व्यतीत करें जब धर्म को हम जाने। धर्म किसे कहते हैं? नाम जप करना और भक्ति। धर्म का जो स्वरूप है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। शास्त्र जिसे कहता है करो वो धर्म है, और शास्त्र जिसे कहता है ना करो उसे अधर्म कहते हैं। जो भगवत सन्मुख ले जाने वाले कार्य हैं, जैसे हमारे गृहस्थ जीवन में पाणी ग्रहण हो गया है तो केवल पत्नी के प्रति भाव रखना, अन्य जगह भाव रखना अधर्म है, अपनी पत्नी में भाव रखना धर्म है। धर्म के द्वारा कमाया हुआ धन हमारी अध्यात्म उन्नति करेगा, अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन हमें अध्यात्म भ्रष्ट कर देगा। तो हमको धर्म से चलना है। शास्त्र सम्मत संत सम्मत जीवन धर्म में जीवन होता है। जी महाराज जी कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं दूसरों से ज्यादा धर्म अवलंबन कर रहा हूँ, तो इसमें ये गलत है। अहंकार हो जाता है। हाँ, ये गलत है। अगर ये बात हटी नहीं तो धर्म का कोई लाभ नहीं मिला। ये कैसे लगा है? दूसरों में भगवत बुद्धि करने से। हम सेवक चराचर स्वामी का रूप, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। दूसरे जीव नहीं है, दूसरे शिव हैं, जीव तो केवल मैं हूं। हमारी भक्ति तभी पुष्ट होती है जब हमारे अंदर ये भाव आता है, सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। चराचर जगत हमारा इष्ट रूप है, मैं सेवक हूं। तो अभिमान ही नहीं आएगा। धर्म का पालन करने का मतलब है कि हमारे हृदय में दैन्य भाव आ जाए। तृणादपि सुनी चेन तरोरियु सहिष्णुना अमानिना मान देना। अपने को तृण से भी नीच समझना, वृक्ष के समान सहनशील बनना, दूसरों को मान देना, स्वयं अमानी रहना, ये भगवत मार्ग के लक्षण है। अगर ये बात आ गई कि मैं सर्वश्रेष्ठ, तो गिरे ही हुए ही हो, मतलब एक मिनट नहीं लगेंगे, अध्यात्म में नहीं टिक सकते, भ्रष्ट हो जाओगे। अहंकार का नाश हो जाता है। तो ये तो अहंकार आए ही ना। जब दूसरे में तो लगे कि ये
कम धर्मात्मा, तो उसी समय सोचो नहीं नहीं, इसमें परमात्मा है, सब के अंदर परमात्मा विराजमान है, मैं परमात्मा का दास हूं, तो मैं तो सेवक हुआ, ये स्वामी हुए, तो अहंकार कभी होगा नहीं। ठीक है ना? कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी मार्ग हो, अगर अहंकार है किसी भी बात का तो उसका पतन निश्चित है। इसलिए अहंकार त्याग करके परमार्थ का यात्री बने। तो वही हम फिर कह रहे हैं, जो भी तुम्हारे अंदर है वो किसी महापुरुष की कृपा से है। आप ऐसा सोचो ना, जैसे आपने कहा स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी, तो उनकी कृपा देखो ना, कि अगर मेरे में कुछ भी धर्म है तो रामकृष्ण परमहंस जी की कृपा से है, तो उनकी दी हुई वस्तु मेरी थोड़ी है, तो मैं अहंकार क्यों करूं? अहंकार तो तब करूं जब मेरी उपज हो। ये तो मेरे गुरु की कृपा है, ये तो आचार्य की कृपा है, ये तो महापुरुष की कृपा है, तो उसमें तुम्हें दैन्यता आएगी। और ऐसे नीचे देखोगे तो अहंकार आ जाएगा, और अहंकार आ जाएगा तो निश्चित पतन हो जाएगा। बड़े बड़े महापुरुषों को अहंकार का स्फुरण होते ही पतन का मुख देखना पड़ा है। जो बड़ी स्थिति के हुए हैं, अगर थोड़ा भी अहंकार आ गया, भगवान को द्वेष है अहंकार से, और यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चले आई। दैन्यता से प्रीति है और अहंकार से द्वेष है। दैन्यता पूर्वक सुदामा के टूटे हुए तंदुल चबाने में महाराज को जो सुख मिल रहा है, अहंकार पूर्वक दुर्योधन सब व्यवस्था किए हुए, भगवान ने आंख उठा के नहीं देखा। सबरी के जो बेर खाने में राम जी को आनंद मिल रहा है, वो कहीं किसी अरब खरबपति के यहां भोग लगाते हुए भगवान को नहीं देखा गया। सबरी मैया के बेर भगवान दैन्य, यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। जैसे हम बहुत अच्छा भोग बनावे ठाकुर जी के लिए, मक्खी मर के गिर जाए उसमें तो भोग लायक नहीं रह जाता। ऐसे कितनी भी बढ़िया साधना हो, अहंकार आ जाए तो वो भगवान के लायक नहीं रहती, भगवत प्राप्ति के योग्य नहीं रहती। जैसे आपने कोई वस्तु दी और आपने 50 जगह उसको गा दिया, या गर्व है कि मैंने वस्तु दी, वो वस्तु भगवान स्वीकार नहीं करते। जब वस्तु दी और आपको रोना आ जाए कि मेरे ऊपर कितनी कृपा है, मुझ अधम की ये वस्तु स्वीकार कर ली, ओहो आज तो मेरे अहो भाग्य। अब वो बात, तो हमारे द्वारा जो धर्म होता है, जो दान होता है, जो कर्म होता है, उसमें अहंकार नहीं आना चाहिए।